नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज से कई दिन पहले मैंने आपको नाइजर देश के बारे में बता दिया था कि इस देश का नाम याद रखना। यहाँ पे तख्तापलट हुआ है। फ्रांस इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है। रशिया के लिए ये बड़ी जीत है। अंत अच्छा नहीं होगा, एक वॉर हो सकती है और आज के समय वॉर के समीकरण बन चुके हैं। सिचुएशन इतनी खराब है कि भारत सरकार ने जो इंडियन नेशनल्स हैं नाइजर देश में, उनको सीधा सीधा ये कह दिया है, लीव द कंट्री एज सुन एज पॉसिबल, अनलेस कोई बहुत ही ज्यादा आवश्यक काम हो कि असेंशियल काम है, मैं नहीं जा सकता, जल्दी से जल्दी इस कंट्री से बाहर निकल जाइए। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, वेट, यू नो व्हाट, आज से कुछ दिन पहले न्यूज नहीं आई थी कि फ्रांस ने इंडियंस को बाहर निकाल दिया है नाइजर से। देखिए, फ्रांस ने बिल्कुल कुछ इंडियंस को इवैक्यूएट करने में हेल्प करी है, मगर अभी भी बहुत सारे इंडियंस आपको मिलेंगे नाइजर में। कई स्टूडेंट्स हैं, कई बिजनेस पर्पसेस के लिए वहां पर गए हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उनको क्लियर एडवाइस दी है, लीव एज सुन एज पॉसिबल। बट इसका रीजन क्या है? नाइजर में आखिर हो क्या रहा है? ये इकोवास, ये आखिर है क्या? ये कहा जा रहा है कि इकोवास वॉर स्टार्ट कर देगा, उसके बाद यूएस और फ्रांस भी यहाँ पे धकेले जाएंगे। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक बड़ी वॉर स्टार्ट होने वाली है। इसका रीजन क्या है, यहाँ पर हुआ क्या है, सब कुछ सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि चावल के दाम अब इतने बढ़ चुके हैं कि दुनिया अब राइस प्राइस इंडेक्स को प्रॉपरली फॉलो कर रही है। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो राइस प्राइस इंडेक्स रिलीज करता है। आज के समय ये इंडेक्स कई कंट्रीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूँ। 30-40 सेकंड की क्लिप है। यहाँ पर इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी बताएंगी कि फ्रांस ने किस तरीके से कई सदियों तक, जी हाँ कई सदियों तक, अफ्रीका का जो ये रीजन है यहाँ पर करेंसी से, उसके अलावा अपने दबदबे से इन देशों का खून चूसा है। ये जरा क्लिप देखिए। Il Burkina Faso è una delle nazioni più povere del mondo. Per il Burkina Faso, che ha l'oro, la Francia stampa moneta coloniale. In cambio pretende che finiscano nelle casse del tesoro francese il 50% di tutto quello che il Burkina Faso esporta. L'oro che questo bambino si infila in un cunicolo per tirare fuori finisce per lo più nelle casse dello Stato francese. Allora la soluzione non è prendere gli africani e spostarli in Europa, la soluzione è liberare l'Africa da certi europei che la sfruttano e consentire a queste persone di vivere di quello che hanno. ये वीडियो जब इनिशियली सर्कुलेट हुई थी, दुनिया भर में वायरल हो गई थी। रीजन आपको पता है? यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा था। जॉर्जिया की प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त ये पीएम थी नहीं, एक कैंडिडेट थी, इनसे किसी ने पूछा कि आप एक बात बताइए, आप अफ्रीका से रेफ्यूजी एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? जिस तरीके से फ्रांस एक्सेप्ट कर लेता है, आप भी रेफ्यूजीज एक्सेप्ट कर लो। इन्होंने ये कहा कि लोग सोचते हैं कि अफ्रीका से, नाइजर से, माली से, बुर्किना फासो से हम अगर रेफ्यूजी एक्सेप्ट कर लेंगे, माइग्रेंट एक्सेप्ट कर लेंगे, तो यहाँ का भला हो जाएगा, अफ्रीका इंप्रूव कर जाएगा। इन्होंने ये कहा कि सोल्यूशन ये नहीं है कि हम इनके नागरिकों को ले, सोल्यूशन ये है कि फ्रांस जैसे देश जो कई सदियों से पहले एम्पायर के रूप में, आज के समय इनकी करेंसी संभाल कर इन कंट्रीज का खून चूस रहे हैं, इनको फ्रांस से मुक्त कराया जाए, इनको प्रॉपर इंडिपेंडेंस मिले, ताकि ये सब कंट्रीज खुद ग्रो कर पाए। और फिर अपने आप ही आप देखोगे ये हमारे यहाँ आएंगे ही नहीं, ये यूरोप में आएंगे ही नहीं। कोई अपना परिवार छोड़ के कब जाता है? जब बहुत ही ज्यादा गरीबी आ जाए। और जॉर्जिया यहाँ पर देखिए काफी हद तक ठीक कह रही थी। हालांकि इन्होंने थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह दिया फ्रांस के इन्फ्लुएंस को, फ्रांस की करेंसी के इन्फ्लुएंस को। मगर मैं ये कहूंगा, फ्रांस ने, ये जो आप ब्लू पार्ट देख रहे हो यहाँ पर, ये फ्रेंच एम्पायर था। अफ्रीका के बड़े हिस्से को लंबे समय तक गुलाम बना के रखा, इनका गोल्ड, इनके मिनरल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट किए, यूज किए। और आप सोच कर देखो, जब इटली की एक पॉलिटिशियन को ये सब बातें पता है, उनको जेन्युइनली फील होती हैं ये सब बातें कि कई यूरोपीय देशों ने, लिटरली आप कह सकते हैं, खून चूसा है अफ्रीका का, तो अफ्रीका के लोगों को क्या लगता होगा? उनके मन में कितना क्रोध आता होगा कि कोई बाहर का आदमी हमें लूटी जा रहा है। हम इंडियंस को कितना गुस्सा आता है जब हम 45 ट्रिलियन का आंकड़ा सुनते हैं। इतनी वेल्थ यूके लूट के गया था हमसे, हम कुछ नहीं कर पाए, हम बटे हुए थे। इवन दो हम आबादी में उनसे ज्यादा थे, बट आप कह लीजिए हम कुछ कर नहीं पाए, हम हेल्पलेस थे। कितना खराब लगता है। तो सेम नाइजर की पब्लिक को लग रहा था बहुत लंबे समय से। और अंत में अब हुआ क्या है कि नाइजर ने, जो यहाँ पर एक सिविलियन डेमोक्रेटिक सरकार थी, जो प्रो फ्रेंच थी,
जो फ्रांस के समर्थन में खड़ी हुई थी उसको हटा दिया है, मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है। और अब यहाँ की मिलिट्री एक बात कह रही है, हमें फ्रांस से पूर्ण आज़ादी चाहिए। जितना लूटना था फ्रांस ने हमको लूट लिया, अब हम अपने पैरों पे खड़े होंगे। हमारे पास यूरेनियम है, गोल्ड है, मिनरल्स हैं, जो भी इंडस्ट्री है खुद बनाएंगे। कोई दूसरा देश आकर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हमारी करेंसी ये सब नहीं संभालेगा। वी आर नाउ ट्रूली फ्री। अब ये सब बात इन्होंने बोल तो दी, मगर प्रॉब्लम देखो ये है कि फ्रांस, यूएस, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज, नाइजर, माली, इन सब कंट्रीज को इतने आसानी से अपने इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं जाने देंगे। और अब इसलिए एक्टिवेट हो चुका है इकोवास। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे एक ग्रुप आपको दिखेगा। मैंने कंट्रीज यहाँ पे मार्क कर रखी है अफ्रीका में, नाइजर, माली, नाइजीरिया, उसके अलावा बेनिन, गिनी, सेनेगल, बहुत सारे देश आपको दिख जाएंगे। नाउ इन कंट्रीज में जो डार्क ग्रीन वाले कंट्रीज है ना, ये आज भी इकोवास ग्रुप का पार्ट है। जो लाइट ग्रीन में कंट्रीज हैं ये सस्पेंडेड स्टेट्स हैं। ये जो ग्रुप है ये बनाया था फ्रांस ने ताकि अफ्रीका में इनका दबदबा कायम रहे। तो फ्रांस ने ना अब इकोवास को एक हिंट दे दिया है, तुम वापस नाइजर पे ना कंट्रोल पाने की कोशिश करो, अपनी फोर्सेस यहाँ पर भेजो। जिस प्रेसिडेंट को यहाँ की आर्मी ने जेल में डाल दिया है उसको वापस पावर में लेकर आओ। और इकोवास ने यह बात साफ कह दी है कि हम मिलिट्री इंटरवेंशन करेंगे। नाइजर में जो सरकार हटा दी गई है आर्मी द्वारा उसको हम वापस लेकर आएंगे। तो आप कम शब्दों में ये कह सकते हैं, फ्रांस, यूएसए मैदान में खुद नहीं उतर रहे। उनकी जो आप कह लीजिए कंट्रोल कंट्री है, जो उनके कंट्रोल ग्रुप्स हैं, उनसे जो ये बागी देश हैं नाइजर, माली, बुर्किना फासो, इनको कंट्रोल में लाने की कोशिश की जाएगी। और अब डर यही है कि इकोवास की फोर्सेस जब नाइजर, बाकी जो ये बागी कंट्रीज हैं, इनसे जब भिड़ेंगी तो कॉन्फ्लिक्ट में जो सिविलियंस हैं ये ना मारे जाए। बाय द वे, इकोवास की जो फुल फॉर्म है ये आपके सामने है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। तो अब ये जो है ना इकोवास ग्रुप, ये काफी न्यूज में रहने वाला है। और इंडिया ने देखिए यहाँ पर बिल्कुल ठीक काम किया है, अपने सिविलियंस को ये कह करके निकल जाइए, क्योंकि जब इकोवास भिड़ेगा इन सब कंट्रीज से तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मिलिट्री सपोर्ट इनको फ्रांस से, यूएसए से प्रोवाइड की जाए। कोई बड़ी बात नहीं है फ्रांस की एयरफोर्स बीच में बॉम्बिंग भी करे। मैं ये साफ देख पा रहा हूँ, फ्रांस, यूएस खुद अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते। ये रीजन पर कंट्रोल भी चाहते हैं और साथ ही साथ ये भी नहीं चाहते कि इनको अपने सोल्जर्स यहाँ पर भेजने पड़े। तो आने वाला टाइम बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। देखना होगा कि इवेंचुअली अफ्रीका के साथ होता क्या है। क्या ये कॉन्टिनेंट यूएस, यूरोप के इन्फ्लुएंस के अंडर रहेगा या फिर इस कॉन्टिनेंट का एक बड़ा हिस्सा अपनी खुद की एक डेस्टिनी बनाएगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की मेगा फ्रीडम सेल एक्टिव हो चुकी है। आपको अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर जो डिस्काउंट पहले काफी कम मिलता था 5-10%, ये अब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे कमेंट सेक्शन में, अगर आप जाओगे इस वीडियो की तो यहाँ पे आपको दिखेंगे ये सारे लिंक्स। अगर आप मान लीजिए परचेज करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम का कोर्स तो इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स एट ए मेजर डिस्काउंट। यहाँ पे आप देख पाओगे जो 36 मंथ का कोर्स है इसमें आपको सीधा 50% का डिस्काउंट मिलता है। द प्राइस विल फॉल अ लॉट। सिर्फ 2021 रुपीज पर मंथ पे करके आप घर बैठ के कहीं भी अनअकैडमी के कोर्सेज से प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीएससी एग्जाम की। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 1-2 साल का आराम से प्रिपेयर करके एक अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो यू कैन बाय दिस कोर्स। सो यूज द कोड PD10 कोड यहाँ पर लगाइए और अपने आप यहाँ पे आपके प्राइसेस कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल गेट मैसिव डिस्काउंट। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।